आज बसंत पंचमी है और बसंत का त्यौहार एक हिंदू त्यौहार है और ये प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। राजा भोज के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता था और गुप्त काल और मौर्य काल में भी ये बसंत का त्यौहार मनाया जाता था। मुगल काल में भी इसको मनाया जाता था। बसंत का त्यौहार सिर्फ एक बसंत उत्सव ही नहीं है बल्कि एक मेला भी है। बसंत के दिन कई जगह पे मेला भी लगता है। तो मैं आपको बसंत के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये एक ऋतुओं का त्यौहार है कि बसंत ऋतु आने वाली होती है, उसका स्वागत किया जाता है बसंत पंचमी को मना के। इसको बसंत या वसंत भी कहा जाता है। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि इसमें इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सरस्वती बुद्धि, विद्या, ज्ञान, साहित्य और संगीत की देवी होती है, जिसकी उपासना विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन की जाती है। अनेकों विद्या संस्थाओं के अंदर, स्कूलों में, कॉलेज में, गुरुकुल में और जो संस्थान साहित्य और संगीत से जुड़े हुए हैं उनमें इस त्योहार को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है और सरस्वती की वंदना की जाती है। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो मेरे साथ इस तरह से, अगर उनको और कोई वंदना मुश्किल लगती है तो इस तरह से वो मेरे साथ बोल के सरस्वती की वंदना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से विद्या की देवी सरस्वती को नमस्कार करके उसकी पूजा की जा सकती है, उसका नाम स्मरण किया जा सकता है। दूसरा है कि इस दिन प्राचीन काल से परंपरा इस तरह की चली आ रही है कि किसी भी बच्चे को, जो छोटा बच्चा है अभी उसने सीखना शुरू करना है, उसे पहला अक्षर ओम लिखवाया जाता है और वो बसंत के दिन शुरुआत की जाती है बच्चे के लिखने का अभ्यास शुरू करने के लिए। तो सबसे पहला अक्षर जो है ओम का अभ्यास उसको करवाया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त बसंत प्राचीन काल से जैसे चलती आ रही है तो इसके साथ कुछ और भी जुड़ता चला गया जिसको हम मनाते हैं। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में बालक थे 13 वर्ष के वीर हकीकत राय। वीर हकीकत राय को मुगल शासन के द्वारा शहीद किया गया बसंत के दिन। तो बसंत के दिन वीर हकीकत राय की श्रद्धांजलि के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त साहित्य के अंदर एक कवि हुए हैं, कवि निराला जो है, उनका भी इस दिन जन्म होने के कारण उनके जन्म के रूप में साहित्य के लोग इसको मनाते हैं। इसके अतिरिक्त एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो है सतगुरु राम सिंह जी। कुका आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके साथ साथ ही इन्होंने समाज सुधार के लिए भी बहुत से कार्य करे और अंत में इनके आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के साथ जब चल रहे थे तो अंग्रेजों ने इनके कुछ साथियों को शहीद किया। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया, मांडला जेल के अंदर इनको शहीद कर दिया गया। तो इनकी याद में भी, इनका जन्मदिन होने के कारण इनकी याद में भी इस बसंत ऋतु को मनाया जाता है। ये बसंत का त्यौहार जो है एक ऋतु का त्यौहार भी है और एक मेला भी है। इस दिन मेला भी लगता है और कई जगहों पे ये त्यौहार जो मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती की पूजा भी की जाती है और इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। पहला तो पीले रंग का कारण ये है कि बसंत ऋतु शुरू होने के कारण सब कुछ पीला पीला होता है। दूसरा है कि पीला रंग जो है वो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए विशेष रूप से पीले वस्त्र पहनना, पीला खाना बनाना, पीला खाना खाना या पीले पदार्थों को बांटना और पीली चीज़ों का सरस्वती माता को भोग लगाना, इस दिन इन चीज़ों की महत्ता है। और इसके साथ साथ सभी बसंत ऋतु में हमारा अच्छा बीते और हमारा जो एक ऋतुओं का राजा बसंत है वो आने वाली है। तो हमारी बहुत ही अच्छी ऋतु जो गुजरे उसके लिए हम शुभकामनाएं करते हैं और एक दूसरे को बसंत ऋतु की शुभकामनाएं या हैप्पी बसंत पंचमी इस तरह से एक दूसरे को विश करते हैं। तो मैं भी आप सभी को बसंत ऋतु की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ वैलेंटाइंस डे ही ऋतु में आके प्रेम का त्यौहार ही नहीं है, बल्कि बसंत ऋतु भी, बसंत पंचमी भी एक प्रेम का त्यौहार है। इस दिन कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है जो कि प्रेम के देवता हैं। धन्यवाद और इसके साथ साथ आपको बसंत ऋतु की शुभकामनाएं।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। मुनियों ने समझे, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझे, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का परिवार दे माँ। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे।